सिपाही की नौकरी बहुत मुश्किल है। हरियाणा में बहुत ठंडी है और कंपनी में डेली ड्यूटी आ रही। प्रभु, हवलदार की बीवी ने अपने पति हवलदार को फंसाया और बन गई जासूस, किया ब्लैकमेल, मामला थाने में। और ये आप समझ सकते हो मैं क्यों कह रहा हूं कि आजकल ये जो शादी है ये फेसबुक की शादी है, आजकल शादी ये व्हाट्सएप की शादी है, सोशल मीडिया की शादी है। आप अपना प्रोफाइल किसी साइट पर डाल देते हो, हाँ जी दोस्तों, कि मुझे शादी करनी है। सच बता रहा हूं मैं, दिल्ली में आप बहुत सारे लोग हैं, एक फौजी भाई हैं, उनकी एक बेटी है, उसने मुझे कॉल किया कि ये बंदा है और इसकी मैंने शादी का प्रपोजल डाला था अपना उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, और मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, बात कर रहा है कि मैं फौज में हूं, मेरा रैंक सूबेदार मेजर है, रैंक मेरा सूबेदार मेजर है और 4 साल मेरी नौकरी है। इस तरीके का बंदा उसको कह रहा है, तो मुझे भेजता है उसका नंबर। जब मैं उससे बात करता हूं, वो कहीं किसी फोर्स में नहीं है, ना ही फौज के उसको टर्मिनोलॉजी का पता है, लेकिन उसको बहकावे में रख करके उस लड़की का शोषण या उससे शादी करना चाहता था। वो समझता था कि वो अपने बाप की अकेली है। इसी तरीके का केस मैं आज सामने ला रहा हूं कि ये जो मैं खुद उससे बात किया, तो बड़ा शर्म की बात है। इसमें लिखा लखनऊ न्यूज, हनी ट्रैप में फंसा सैन्यकर्मी, फिर शादी और मांगी गोपनीय जानकारी। एक तो तुमने सोशल मीडिया पर शादी कर ली, बीबी का पता नहीं है। अब बीबी जब शादी हो गया, आपको टाइम निकल गया 6 साल, पता चल रहा है ये इसका एक और पति पहले से ही है, पता चल रहा है इसका बच्चा भी है, पता चल रहा है ये जासूस है, आपके ऊपर हनी ट्रैप डाला है, पता चल रहा है कि आपकी हर एक्टिविटी, आपके कागज उसके मोबाइल पे मिलते हैं, पता चलता है वो घूमने जाती तो कंटोनमेंट में जाती, फोटो खींचती, किसी को भेजती है। भाई मेरे, हम हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज से इस तरह आप अपने दिमाग को ऊपर उड़ाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही ये श्रीमान जी हवलदार जी, जरा इनका सुन लीजिए। हम सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंट हैं, जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी भी करते हैं। गड़बड़ी करना है तो ऐसी न्यूज बन के आएगी। देख सकते हैं कि सेना के हवलदार ने अपने पत्नी के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती के मैं प्रेमजाल में फंस गया था और हमने शादी कर ली थी। शादी के बाद एक दिन मुझे शक होने लगा और उसका मोबाइल चेक किया तो वो सेना से संबंधित तमाम अहम जानकारियों के साथ आपत्तिजनक सामग्री मिली। यह भी पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। सब कुछ बाद में पता चलेगा, पहले कहां पता चलता है। देख लिया कितनी चीज एक ही सांस में हमने बता दिया, बाकी लंबी कहानी है, जरा सुन लो। बाराबंकी के कुड़ी गांव के रहने वाले सेना के मिस्टर हवलदार के मुताबिक 6 वर्ष पहले सोशल मीडिया पर एक युवती से दोस्ती, और दोस्ती के बाद प्यार, और प्यार के बाद हम लोग शादी। जब वो आसाम में तैनात थे, युवती ने बताया कि वह मटिहारी में किराए के मकान पर रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही है। कंपटीशन की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे दोनों में मुलाकातें हुई, शादी वादी हुआ, संबंध हुए और बढ़िया से अपना जीवन मस्ती से काटने लगे। 2019 में उनका तबादला सिक्किम में हो गया। इसी बीच युवती ने उनके पैसे के साथ भी टेम्परिंग की, वो तो चलो मैं झूठा भी बोल सकता हूं। इसके बाद उसने हवलदार के खिलाफ, फिर दोनों में मनमुटाव हुआ, यानी शादी के बाद संदेह होने लगा तो हवलदार ने उसका मोबाइल देखा तो सेना से संबंधित अहम जानकारी मिली। पता चला है कि वह हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। युवती के पास डॉक्टर का पर्चा भी मिला जिससे पता चला है वो पहले से शादीशुदा है, वो अपना अबॉर्शन करा चुकी है। पहले पति के संपर्क में। हवलदार के मुताबिक शादी के बाद युवती के साथ दिल्ली गए, जहां आर्मी कॉलोनी में रहते थे। वो दबाव बनाती थी, हमें यूनिट में ले चलो, हमें फौज के इलाके से घुमाओ, हमें लोगों से मिलाओ, और ये प्रकार की घटना है। और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और चिन्हट के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी के मुताबिक मामले की गहन जांच की जा रही है कि आखिर इसमें फौजी एंगल क्या है, आखिर इसमें प्राइवेट एंगल क्या है। तो दोस्तों, ये इस तरह की खबर है, ये शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ नहीं देखते हैं आंख बंद करके। हमें जब मोबाइल मिला और हमने जाके एक दूसरे को या तो ज्ञान पेलते हैं या तो हम फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी करते हैं, सामने वाला कैसा है। अब भाई साहब ने शादी किया, 6 साल हो गए, सब कुछ हो गया, अब ये देश की रक्षा के साथ साथ अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा उन्होंने गले में डाल लिया वस्त्र, है ना। अब ये कहीं ना कहीं कानूनी दाव पेच खेल खाल के इनकी जिंदगी की तो बाट लगानी ऐसी की तैसी कर देनी भाई इसने, क्योंकि कानून तो साक्ष्य देखता है, और ये कितने साक्ष्य प्रोवाइड कराएंगे आप समझ सकते हो। तो इस तरीके की घटनाओं से जरूर बचना है। धन्यवाद। बड़ी भयंकर ठंडी है, जनवरी का महीना। सिपाही की नौकरी बहुत मुश्किल है। हरियाणा में बहुत ठंडी है,
सूखी ठंडी पड़ रही है। हे प्रभु, डेली ड्यूटी आ रही कंपनी में। हे प्रभु, हे प्रभु। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे प्रभु, आप आ गए प्रभु। अरे प्रभु, सिपाही की कौन सुनता है प्रभु, आप आ गए प्रभु। अरे धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। बालक, आपने मुझे इतनी रात को याद किया, आपको क्या कष्ट है बालक? अरे प्रभु, कष्ट मत पूछो प्रभु। सिपाही की नौकरी और कंपनी में डेली ड्यूटी आ रही प्रभु। ऊपर से सीओ साहब ने ये हीटर दे के रखा था, इसकी 15 दिन से एक रॉड खराब थी, अभी वो भी नहीं चल रही प्रभु, मर गया ठंडी में। ओह प्रभु, बहुत कष्ट है प्रभु, बहुत कष्ट है प्रभु। बालक, आपको मैं फौज का नायक बना दूं? अरे नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नायक, अरे नहीं प्रभु, नायक इस रेजिमेंट में नायक की प्रभु, चार्ज तो देते ही देते हैं प्रभु, ऊपर से क्वार्टर गार्ड ड्यूटी भी चढ़ा देते हैं प्रभु, क्वार्टर गार्ड ड्यूटी भी चढ़ा देते हैं। नहीं प्रभु, नहीं। बालक, अगर आप नायक नहीं बनना चाहते तो मैं रेजिमेंट का हवलदार बना देता हूँ। नहीं प्रभु, बहुत कष्ट है हवलदार में प्रभु। 2010 के बाद तो हवलदार प्रभु तलवार लेके घूम रहे मार्कर में। बालक, अगर आप हवलदार भी नहीं बनना चाहते तो आपको रेजिमेंट का जेसीओ बना दें। नहीं प्रभु, जेसीओ नहीं प्रभु, जवान को खुश करने के लिए अफसर का डांट खाना पड़ेगा प्रभु, और अफसर को खुश करने के लिए जवान से भिड़ना पड़ेगा। नहीं प्रभु, ये नहीं होगा प्रभु, ये नहीं होगा प्रभु। बालक, मैं आपके भक्ति से खुश हूँ तो आपको रेजिमेंट का अर्जुडेंट बना देता हूँ। अरे नहीं प्रभु, कहाँ पहुँच गया प्रभु आप अर्जुडेंट? अरे नहीं प्रभु, पता है प्रभु, सीओ साहब 3 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, खाना भी नसीब नहीं होगा प्रभु, बहुत कष्ट है अर्जुडेंट में, और हर सीओ साहब 15 मिनट में बुला लेते हैं प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। तो बालक, आप रेजिमेंट का ट्वाइसी बनना पसंद करोगे? अरे नहीं प्रभु, ट्वाइसी साहब, अरे नहीं प्रभु, ट्वाइसी साहब, बहुत लोड है प्रभु, बहुत लोड है। सीओ साहब बार बार छुट्टी चले जाते हैं प्रभु, और ट्वाइसी साहब को अपना काम तो करना ही करना प्रभु, ऊपर से सीओ साहब भी देके चले जाते हैं। नहीं प्रभु, ये भी नहीं होगा प्रभु, ये भी नहीं होगा। बालक, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ। आपके रेजिमेंट का एक ही पद बचा है, तो आपको मैं रेजिमेंट का सीओ बना दूं? अरे नहीं प्रभु, कहाँ पहुँच गए आप सीओ? प्रभु, मैं अपना लोड नहीं ले पा रहा प्रभु, सीओ साहब में बहुत दिक्कत है प्रभु, 550 आदमी का लोड रहता है सीओ साहब के ऊपर प्रभु, ऊपर से सीओ साहब ने बोला हुआ कोई दिक्कत आने से प्रभु मेरे को डायरेक्ट कॉल करना। 10 बजे पी के कोई भी कॉल कर देता प्रभु, बहुत रात को भी नहीं सो पाऊंगा प्रभु, नहीं सो पाऊंगा प्रभु। बालक, आपके भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप ही बताओ, आप क्या बनना पसंद हाँ, करते? प्रभु, कष्ट तो सभी में है प्रभु, प्रभु जब आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हो प्रभु, तो प्रभु एक पोस्ट होती है रेजिमेंट में प्रभु, हाँ, एक पोस्ट होती है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है प्रभु, अगर चाहो तो बनाना, आपके कान में बता दूं प्रभु? बता दो बालक। प्रभु, कोई सुनना ले प्रभु, एक फौज में, एक रेजिमेंट में धर्मगुरु की पोस्ट होती है प्रभु, नौकरी नौकरी आपकी सेवा में करना। ठीक है बालक, तथास्तु। जय हिंद। जोरदार तालियों से